माय नेम इज़ आर्यन रैना, मैं चंडीगढ़ से हूँ। मुझे आकाश का पता चला एडवर्टाइज़ की वजह से, और साथ में कुछ टीचरों का मैंने नाम सुन रखा था कि मतलब काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने आकाश जॉइन किया था 2021 में 11th में, और जॉइन करने का रीज़न ये था, मैं सीनियर से सुन रखा था यहाँ काफ़ी पर्सनल केयर मिलता है। मेरा इंट्यूशन जो है काफ़ी स्टार्ट से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो मुझे एल्गोरिथम्स वगैरह के बारे में सोचने में अच्छा लगता था, तो उस कारण मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में आया। अब कंप्यूटर साइंस में बस 2 करियर ऑप्शन होते हैं, एक हो गया बीटेक का, एक हो गया बीएससी का। अब बीटेक वाले में जो है पास बहुत सारे ओपन हो जाते हैं, तो आई प्रेफर दैट। मेरे से टेस्ट में कभी नंबर कम आ जाते थे, तो पेरेंट्स जो है डांटते नहीं थे, सपोर्ट करते थे कि हाँ नेक्स्ट टेस्ट में इंप्रूवमेंट हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, तो उससे मुझे मोटिवेशन काफ़ी मिलता था। स्टडी के साथ जो है मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी काफ़ी ज़रूरी है, वो मेरी डिटोरिएट ना हो, उसमें मतलब पेरेंट्स का काफ़ी रोल था। वो लोग कहते थे वॉक पे जाओ, ये सब करो, तो उससे सब कुछ स्टेबल रहता था। सोशल मीडिया वैसे मैं तो चलाता था नहीं कभी, तो मुझे उतना उसका एक्सपीरियंस है नहीं। तो किसी को बंद करना है, सिंपल है, टाइम लिमिट लगाते रहो, धीरे धीरे टाइम लिमिट कम करते जाओ, अपने आप बंद हो जाएगा। लेजर टाइम में मैं गाने सुन लेता हूँ, मोस्टली जैज़ एंड पियानो, साथ में दोस्तों से बातें कर लेता हूँ, और सबसे माइंड काम डाउन हो जाता है। आकाश में मेरा एक्सपीरियंस जो है काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ पे टीचर्स जो है काफ़ी हेल्पफुल थे, काफ़ी सपोर्टिव रहे मेरे साथ। सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगी वो आकाश का मटेरियल था। हमारे आकाश में जिस पैटर्न में मतलब टेस्ट होते थे उसी पैटर्न के हिसाब से था, तो उतना मुझे सरप्राइजिंग तो लगा नहीं। एग्ज़ाम हॉल में मैं कंफर्टेबल ही था उस कारण से, तो मतलब ठीक ही गया। लास्ट के कुछ मंथ में मतलब नया तो कुछ पढ़ना नहीं चाहिए, जो मतलब टॉपिक्स पढ़ रखे वही रिवाइज करते रहो बार बार। साथ में मतलब जैसे केमिस्ट्री है, उसमें एनसीईआरटी काफ़ी क्रूशल है, खासकर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, तो वही बार बार पढ़ते रहो। आजकल तो वैसे फिजिकल में भी एनसीईआरटी से काफ़ी सवाल आने लग गए, तो उसमें भी ज़रूरी है ही। साथ में फिजिक्स है, उसमें भी काफ़ी टॉपिक्स है जो एनसीईआरटी वाले ही है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया 12th के एंड में। साथ में आकाश में हमारे रोज़ रोज़ टेस्ट होते थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंस्पायर्ड होते थे, तो वही रोज़ रोज़ देते रहते थे, उससे कॉन्फिडेंस भी थोड़ा मतलब मिलता रहता था, एग्ज़ाम पैटर्न का थोड़ा आइडिया भी रहता था। बुक्स में तो मतलब ज़्यादा कुछ खास किया नहीं, आकाश के मॉड्यूल ही करते रहे, एनसीईआरटी रीड करते रहे बार बार, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे बस। फाइनल टेस्ट सीरीज़ जो थी वो मतलब चंक्स में डिवाइडेड होती थी, जैसे कुछ टॉपिक्स पहले फिर कुछ टॉपिक्स बाद में, इस तरह करके मतलब टेस्ट हो रहे थे वो। उससे आइडिया लग जाता था कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक बढ़िया है, तो कहाँ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो सब पता चल जाता था। साथ में पैटर्न जो है मेंस बेस पे ही था, तो उससे थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न का आइडिया भी रहता था। शेड्यूल तो वैसे कोई फिक्स रहता नहीं था, क्योंकि वैसे मतलब ब्लॉक्स में पढ़ा जाता है, ऐसे लगातार मैं पढ़ नहीं पाता, तो मैं ब्लॉक्स में पढ़ता था। थोड़ा पढ़ लिया, 15 मिनट ब्रेक, पढ़ लिया, 15 मिनट ब्रेक, इस तरह का सिस्टम था। मतलब बस सुबह डिसाइड कर लेता था कि कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, कोई ऑर्डर फिक्स होता नहीं था, तो किसी भी ऑर्डर में कर लेता था उन्हीं ब्लॉक्स में। जेई जो है इसमें थियोरी जो है ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। उसमें एनसीईआरटी जो है एनएफ है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो एनसीईआरटी में रिएक्शंस दे रखी है वो बहुत है, ज़्यादा इधर उधर जाओगे उसमें टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा है अपना जो टाइम है वो क्वेश्चंस पे डिवोट कर दो। टेस्टों में अगर कम नंबर भी आ जाते हैं उसमें घबराना वगैरह नहीं है, घबराओगे तो नंबर और कम हो जाएंगे। उससे बढ़िया है जो गलतियाँ हुई उनको एनालाइज़ करो, देखो गलती कहाँ पे है, उसकी जड़ तक जाओ, उसको हटाने की कोशिश करो।